Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Mind. So in today's video we are going to talk about provisions of Geneva Convention 2. So before I start, I tell you what is the meaning of provisions. Provisions means the important rules written in a law. ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ जिनीवा कन्वेंशन उसका मतलब होता है कि वॉर के टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है, मीन्स व्हाट इज अलाउड और व्हाट इज नॉट अलाउड। कि जैसे प्रोटेक्शन है, इंजर्ड सोल्जर्स है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ टॉर्चर नहीं करना है, वो ऑल आर कंसिडर इन द प्रोविजंस ऑफ जिनीवा कन्वेंशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोविजंस ऑफ जिनीवा कन्वेंशन है क्या, तभी आप ये पूरा टॉपिक समझ पाओगे। तो जो मैंने प्रोविजंस ऑफ जिनेवा कन्वेंशन 1 है उसमें बताया था कि उसमें 9 चैप्टर्स है और आर्टिकल 1 से 64 तक डील कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो 63 है। ये याद रखना है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स है सब में। जो 1 कन्वेंशन है उसमें 64 आर्टिकल्स है और आपके 2 में 63 आर्टिकल्स है। तो वहाँ तो मैंने पूरा चैप्टर मतलब आपको डिटेल में बताए थे सारे। तो यहाँ सिर्फ मैं उतने ही आर्टिकल्स इंक्लूड किया जो इस कन्वेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सेकंड कन्वेंशन है ना, जो शिपरेक्ट से डील करती है, मैंने सिर्फ वही मेंशन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड एंड सिक एट शिपरेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो न्यू वर्ड ऐड हुआ है वो है शिपरेक्ट। अब हमारे को सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि शिपरेक्ट है क्या। शिपरेक्ट होता है कि मीन्स पर्सन्स, है ना, हु आर एट सी इन डेंजर। ध्यान से सुनिए कि जो पर्सन्स है वो आर एट सी इन डेंजर ड्यू टू सिंकिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ए शिप। मतलब क्या है कि जहाज मतलब हमारी क्या शिप है, उसके डूबने के बाद ना उसमें फंसे हुए लोग, उनको शिपरेक कहते हैं। और आसान से समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब सोचो कि एक नेवी शिप है, वो उस पर अटैक होता है। ठीक है, सोच लिया। हाँ, सोच लिया है कि सोचते हैं कि नेवी शिप पर क्या हो गया, अटैक हो गया। अब क्या है, शिप डूब जाती है। अब जो उसमें सेलर्स है ना, सेलर्स उसमें सी में गिर जाते हैं। ठीक है, अब सेलर्स सी में गिर गए तो ये सेलर्स ही शिपरेक कहलाते हैं। अब आप बोलोगे सेलर्स क्या है? भाई सेलर्स कुछ नहीं है, सेलर्स का मतलब है जो शिप चला रहे हैं। ठीक है, और जो उस शिप पर ड्यूटी कर रहे हैं या जो नेवल फोर्स के पार्ट है, उन सबको क्या इसमें जिनेवा कन्वेंशन 2 में सेलर्स का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये सेलर नया वर्ड क्या है। सेलर का मतलब कुछ नहीं है, जो अपनी शिप चला रहे हैं, उस पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो सब सेलर्स है। तो आई होप आप शिपरेक्ट का मतलब समझ गए हो। तो इन सबको क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है। ये आर्टिकल 12 बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 15 है। ये बात करता है ड्यूटी टू सर्च एंड रेस्क्यू। अब सर्च एंड रेस्क्यू है तो किसका रेस्क्यू करेंगे? भाई सेलर्स का रेस्क्यू करेंगे ना, जो उस शिप पे थे, जो इंजर्ड हो गए। जैसे अब बैटल थी टू कंट्रीज के बीच, ठीक है, वो क्या होगी, एंड होगी। अब हमारी ड्यूटी है, मतलब जो एनिमी सोल्जर्स है, अगर वो वहां पर गिर गए तो जो अपोजिट कंट्री है जहां पर वो वॉर हो रहा था, तो ये नहीं कि वो अपने सेलर्स को छोड़ के चली जाएगी। नो, उनको क्या करना है, अगर वो सी में गिर गए या वहां पर इंजर्ड हो चुके हैं तो उनकी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्शन दो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दो, उनको अपने साथ ले जाओ। अगर वो डेड हो गए उनकी आइडेंटिटी नोट करो। तो ये सब कंडीशंस अप्लाई होती है ड्यूरिंग वॉर टाइम कि आपको कैसे आपकी ड्यूटी है, आपको सर्च करना है, रेस्क्यू करना है। किसको? सेलर्स को। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे मिसाइल अटैक होती है तो कैसे नेवी हेलीकॉप्टर्स है वो इंजर्ड सेलर्स को ले जाएंगे। और ये सब कुछ ना रेस्क्यू जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब आपकी बैटल हो गई, दो कंट्रीज ए एंड बी की बैटल हुई है और 4 दिन बाद उनको रेस्क्यू मिल रहा है उस शिप पे, जो सेलर्स है वहाँ इंजर्ड, उनको 4 दिन बाद, तब तो वो जिंदा कहाँ रहेंगे, खुद सोचो ना। तो उनको उस टाइम ही आपको वो रेस्क्यू करना है। ये ड्यूटी, अगर आप रेस्क्यू विद इन अ लिमिट पीरियड में नहीं करते हो ना, तो फिर आप गए, मतलब आपको ब्रीच ऑफ वायलेशन कर दिया आपने जिनेवा कन्वेंशन का, तो आप तो इन्फोर्स पनिशमेंट होगी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल शिप्स। आर्टिकल 22 डील करता है जिनेवा कन्वेंशन 2 का। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि जो सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजर्ड सोल्जर्स है ना, उन लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, उन लोगों पर कोई अटैक नहीं करना है। मान लो कि कोई आपकी एनिमी मतलब एनिमी सोल्जर्स है, वो इंजर्ड हो गए, तो जो आपकी वो आ रही है रेड क्रॉस एम्बुलेंस आ रही है जिस पर रेड क्रॉस का साइन है, ये एम्बलम है, मतलब प्रोटेक्शन का एम्बलम है कि आपको ड्यूरिंग वॉर टाइम इन पर अटैक नहीं करना है। तो वो अगर आप अटैक करते हो तो
वायलेशन कर रहे हो आप जिनेवा कन्वेंशन का, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट होगी। तो यही इसमें बताया था, ठीक है। तब नेक्स्ट चलते हैं आपका कंडीशंस फॉर हॉस्पिटल शिप्स, जो आर्टिकल 23 में ये बता रहा है कि जो हॉस्पिटल शिप्स है ना, जिन्हें प्रोटेक्शन दिया है 22 में, तो आपको 23 में कुछ आपकी लाइबिलिटीज़ भी है, मतलब कंडीशंस भी इन्फोर्स किया है कि जैसे हॉस्पिटल शिप्स हैं, जैसे एम्बुलेंस होगी, उस पर कोई वेपन्स नहीं रखना है, या कोई आप मान लो आप एनिमी कंट्री में वॉर हुआ है, ठीक है, आप अपने सोल्जर्स को वहाँ पर लेने जा रहे हो जो इंजर्ड है, तो ये नहीं कि आप वहाँ पर स्पाई के रूप में एज अ जासूस आप वहाँ चले गए, ठीक है, या आपने अपने वेपन्स कैरी करे, तो फिर आप वायलेशन कर रहे हो, तब आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर एज ए एम्बुलेंस में जा रहा है, किसके लिए, तो उसको प्रोटेक्शन है क्योंकि वो रेड क्रॉस एम्बलम में आ रहा है। पर अगर डॉक्टर अपने साथ क्या बॉम्ब लेके जा रहा है, ये सोचो ना कि वो एम्बुलेंस में क्या है, बॉम्ब लेके जा रहा है, तो भाई फिर डॉक्टर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो वायलेशन का, जिनेवा कन्वेंशन का वो कर रहे हो ना, रूल्स का वायलेशन, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है कि कलेक्शंस ऑफ द डेट, ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 बात कर रहा है कि कैसे कलेक्शन ऑफ डेट, डेट कौन होते हैं, जो सेलर्स हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम मर गए, ठीक है, तो उनको ना रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट फॉर डेड सोल्जर्स। ये नहीं है कि आप उनको वहाँ छोड़कर खुद वापस आ जाओ कि चलो मर गए अब क्या ही करेंगे, नहीं, आपकी क्या ड्यूटी है, उनको आइडेंटिटी नोट करना कि उनका नाम क्या था, कौन से बैच के थे, वो सब कुछ आपको नोट करना है, ठीक है। फिर उनकी सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। अब फैमिली को बताना, उनकी फैमिली को नोटिस देना कि आपका जो भी थे ये मेंबर्स आपका अब नहीं रहे, आपके फैमिली का ये वो सोल्ज मतलब वॉर के टाइम डेड हो गए, उनकी वो की मतलब मर चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, डिग्निफाइड बेरियल देना है आपको, मतलब ऑनरिंग करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है डेड सोल्जर्स को भी, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वॉयलेशन हो रहा है जिनेवा कन्वेंशन का। इसमें मैं आपको एक मूवी बताती हूँ जिसमें प्रॉपर दिखाया गया था, जैसे ग्रे ऑन था ना, ग्रे ऑन मूवी एक, जिसमें सी वॉर के बाद सेलर्स थे ना जो, उनको रेस्क्यू किया था, और उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको प्रॉपर आइडेंटिटी नोट करके, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो दिखाया गया था कि किस तरीके से जब वॉर हो रहा है तो आपको रिस्पेक्ट देनी है सोल्जर्स को जो ड्यूरिंग वॉर टाइम डेड हो गए। तो ये सब कुछ उस मूवी में, ग्रेऑन मूवी थी एक, बहुत अच्छी मूवी, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को कैसे फॉलो करा है, ठीक है। तो लास्ट हमारा ये रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट एम्बलम, जो मतलब यही है जो मैंने ऊपर सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से ये प्रोटेक्शन देते हैं डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, जो भी होता है कि ड्यूरिंग वॉर टाइम आप इस पर अटैक नहीं कर सकते, कि अगर अटैक करोगे तो आप वॉयलेशन कर रहे हो, आपको फाइन होगा। सो या this is all about Geneva Convention 3. I hope now you clearly understand what is the provisions of Geneva Convention 2. Geneva Convention 2 है, मैंने 3 बोल दिया गलती से. So yeah, if this video helped you, please like, share and subscribe my YouTube channel, that is Creative Mind, and thank you for watching. See you.